हाय फ्रेंड्स, क्विक रिवीजन सीरीज में आज हम जॉन मिल्टन के एक और सेशन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। पिछले दो सेशंस में हमने क्वेश्चन नंबर 80 तक डिस्कस कर लिया है। आज हमारा जो सेशन है वो शुरू होगा 81 से। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 81। इन हिज कंट्रोवर्शियल नॉवेल, अपने कंट्रोवर्शियल नॉवेल में द सैटेनिक वर्सेस, जिसका नाम सैटेनिक वर्सेस है, सलमान रुश्दी अडॉप्ट्स मेजर मोटिव्स एंड प्लॉट। उसने अपने इस नॉवेल में अडॉप्ट्स मेजर मोटिव से बहुत सारे बड़े उद्देश्यों को और प्लॉट को भी, सच एज द फॉल एंड एलिमेंट फ्रॉम सब्सिक्वेंट ट्रांसफॉर्मेशन, फॉल एंड एलिमेंट्स फ्रॉम सब्सिक्वेंट ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो है प्लॉट और मोटिव्स, ये इसने किससे लिया है? हमारा जो आंसर है वो जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट के बारे में थोड़ा सा अपन डिस्कस करते चलते हैं। 1667 में पहला एडिशन आया था 10 बुक्स में। ये बार बार अब इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। कभी कभी आसान क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं पेपर में, प्रेशर की वजह से, है ना, तो उसको भी अपन को गलत नहीं करना है। तो 67 में जब आया तो 10 बुक थी, जब 74 में आया तो 12 बुक थी। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि इसके पब्लिशिंग राइट्स जो हैं वो जॉन मिल्टन ने सिर्फ और सिर्फ 5 पाउंड्स में बेचे थे, ओनली 5 पाउंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लेबा ब्रे uses a quote, Paradise Lost, named the second book of a trilogy, quoting from it। करेंगे लिब्बा ब्रे ने अपनी ट्रायोलॉजी की सेकंड बुक में क्या किया है, पैराडाइज लॉस्ट के कोट को कोट किया है। ठीक है, टू रेन इज वर्थ एम्बिशन थ्रो इन हेल। करें कि हेल में रेन करना, शासन करना एक महत्वाकांक्षा ही है। बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। इसलिए नर्क में शासन करना कहीं ज्यादा अच्छा है स्वर्ग में गुलामी करने की अपेक्षा। करें कि अगर हेल में भी शासन करना पड़ रहा तो वो भी महत्वाकांक्षा ही तो है। शासन कहाँ करना है वो फर्क थोड़े पड़ता है, लेकिन गुलामी जो है वो उसकी उल्टी बात है। तो हमें अपनी महत्वाकांक्षा का ध्यान रखना है। टू रेन इज वर्थ एम्बिशन दो इन हेल, तो चाहे वो शासन करना हेल में ही क्यों ना हो, वो एक महत्वाकांक्षा की तरह है। तो इन्होंने ये कोट किया। अब इसके बाद फ्रॉम टू नेम द सेकेंड बुक, इन्होंने जो ट्रायोलॉजी अपनी लिखी है उसके सेकेंड बुक का नाम जो है वो इसी पैराडाइज लॉस्ट से लिया है। तो उसका नाम क्या है, इनकी सेकेंड जो बुक है ट्रायोलॉजी की, वो है रेबल एंजल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द अमेरिकन ऑथर wrote Paradise Lost, the novel in 1994 based upon the epic poem। उस अमेरिकन ऑथर का नाम बताइए जिसने पैराडाइज लॉस्ट नॉवेल लिखी है 1994 में। हमारे पास ऑप्शन है जोसेफ कॉनराड, फॉकनेट, जोसेफ लेंजारा एंड हेमिंगवे। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, जोसेफ लेंजारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 84। इन अमेरिकन ड्रामा थ्रिलर फिल्म द डेविल्स एडवोकेट, पसीनोज कैरेक्टर इज नेम्ड आफ्टर। पसीनो का जो कैरेक्टर उसका नाम किसके ऊपर रखा गया है, तो जॉन मिल्टन के ऊपर। ठीक है, नाम ध्यान रखेंगे। द डेविल्स एडवोकेट, डेविल ऑफ पैराडाइज लॉस्ट से ध्यान रख सकते हैं। पसीने को जो नाम है इसमें वो जॉन मिल्टन के ऊपर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 85। व्हाट इट सेज, मिल्टन डिफाइंड हिज व्यूज ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी इन द प्रीफेस टू। करेंगे मिल्टन ने अपने व्यूज को डिफाइन किया है ग्रीक ट्रेजेडी के ऊपर किसके प्रीफेस में जॉन मिल्टन ने ग्रीक ट्रेजेडी के ऊपर अपने व्यूज को डिफाइन किया है। तो ये डिफाइन किया है प्रीफेस सैमसन एगनेस्टिस के प्रीफेस में इन्होंने ग्रीक ट्रेजेडी के ऊपर अपने व्यूज को डिफाइन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ट्रेजेडी एज इट वॉज एंशिएंटली कंपोज्ड hath been ever held the gravest, moralist, and most profitable of all other poems. Therefore, said by Aristotle to be the power by raising pity and fear,
or terror to purge the mind of those and such like passions, that is to temper and reduce them to just measure with kind. काफी लंबी बात है ये, पहले तो अपन आंसर देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया है अपने को। तो इन व्हिच वर्क मिल्टन रोट इट, मिल्टन ने यही बात किस अपने वर्क में लिखी है? तो उसका जो आंसर है भाई, इसका आंसर होगा हमारा पैराडाइज लॉस्ट होगा क्या, या पैराडाइज रीगेन्ड होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा सैमसन एगनिस्टिस। जैसे कि अभी हमने ऊपर एक और बात डिस्कस की थी कि ग्रीक ट्रेजेडी के ऊपर उन्होंने अपने व्यूज को किस वर्क के प्रीफेस में डिफाइन किया है, तो वो भी सैमसन एगनिस्टिस है। तो जो एरिस्टोटल ने इतनी बड़ी बात कही है कि पहले के ज़माने में जो है ट्रेजेडी एट इट वाज एंशियली कंपोज, जैसे कि इसको प्राचीन काल में कंपोज किया जाता था वो, तो हैज़ बीन इवर हेल्ड द ग्रेवेस्ट मोरलिस्ट एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल ऑल अदर पोएम्स। ये दूसरी सभी पोएम से सबसे ज़्यादा ग्रेवेस्ट होती थी, मोरलिस्ट होती थी और मोस्ट प्रॉफिटेबल होती थी। तो यही बात हमारे जॉन मिल्टन ने सैमसन एगनिस्टिस में कही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Milton wrote his Elegia Prima as first Latin elegy to a friend from St. Paul's। करेंगे मिल्टन ने अपनी एलेजिया प्राइमा को, जो कि उनकी फर्स्ट लैटिन एलेजी है, सेंट पॉल से उनके मित्र रहे किस व्यक्ति के लिए इन्होंने लिखी थी? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन 4 है एडवर्ड किंग के लिए, तो इन्होंने क्या कौन सी लिखी थी? लाइसिडस लिखी थी। बेन जॉनसन के लिए नहीं, जॉर्डन के चार्ल्स डियोडैटी, इसका नाम ध्यान रखिएगा, चार्ल्स डियोडैटी। चार्ल्स डियोडैटी के लिए लैटिन एलेजी इन्होंने लिखी है एलेजिया प्राइमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रोट अ पोएम एपिटाफ ऑन द एडमायरेबल ड्रामेटिक पोएट विलियम शेक्सपियर? करेंगे विलियम शेक्सपियर के ऊपर एपिटाफ ऑन द एडमायरेबल ड्रामेटिक पोएट विलियम शेक्सपियर, ये किसने लिखी है? ये पूरा टाइटल है उस पोएम का जो कि शेक्सपियर के ऊपर लिखी गई है, तो उसको लिखने वाले हैं हमारे जॉन मिल्टन। नाम ध्यान रख लीजिए, नई पोएम पता चल रही है और नाम नया नया है, तो हो सकता है पेपर में आ जाए आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 89। आर्केड्स एंड कॉमर्स आर मिल्टन से टू फेमस। देखिए आर्केड्स हो या कॉमर्स हो, ये दोनों मिल्टन के क्या है भाई? मास्क। क्या है? मास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 90। जस्ट बिफोर हिज डेथ इन 1674, अपनी मौत से ठीक पहले 1674 में मिल्टन सुपरवाइज्ड द सेकेंड एडिशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट के सेकेंड एडिशन को मिल्टन ने सुपरवाइज किया था, अकम्पनीड बाय एन एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई द पोएम राइम्स नॉट। और इस बात को उन्होंने इसमें साफ किया था कि क्यों ये पोएम राइम नहीं करती है। एंड पैराडाइज रिगेन प्रिफेटरी वर्सेस बाय, और उसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 90 है, तो यहाँ से थोड़ा सा ये आप बी को हटाइए यहाँ से और इसको भी हटा दीजिए, ठीक है? ये यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ है। एंड प्रिफेरेटरी वर्सेस बाय, और इसमें कुछ प्रिफेरेटरी वर्सेस थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी? 1674 में जब जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट के सेकेंड एडिशन को सुपरवाइज किया, तो उसके साथ में प्रिफेरेटरी वर्सेस को किसने लिखा था ये भी हमें बताना है। तो हमारा 90 का जो आंसर होगा वो होगा एंड्रयू मार्वेल। किसने लिखी थी? एंड्रयू मार्वेल ने प्रिफेरेटरी वर्सेस लिखी थी 1674 के सेकेंड एडिशन में पैराडाइज लॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच पोएट सॉ हिमसेल्फ एज मिल्टन्स पोएटिकल सन? कौन सा पोएट अपने आप को मिल्टन का पोएटिकल सन मानता है? तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन होगा? विलियम ब्लैक होगा, विलियम ब्लैक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम ब्लैक अपने आप को जॉन मिल्टन का पोएटिकल सन मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु रोट, किसने लिखा In the beautiful and the sublime, no person seems better to have understood the secret of heightening or setting terrible things, if I may use the expression, in their strongest light by the force of a judicious obscurity than Milton। करें कि ये जो बात है किसने कही है?
द ब्यूटीफुल एंड द सबलाइम इनका एक वर्क है उसमें कि कोई भी व्यक्ति, नो पर्सन सीम्स बेटर टू हैव अंडरस्टूड, कि कोई भी व्यक्ति नहीं लगता जो इनसे ज्यादा अच्छे से समझता हो क्या सीक्रेट ऑफ हाइटेनिंग, किसी भी प्लॉट को, टॉपिक को हाइट में पहुंचाने के रहस्य से उतना ज्यादा परिचित हो या जानता हो, सेटिंग टेरिबल थिंग्स और भयानक चीजों की सेटिंग के बारे में कि किसको कहाँ पर सेट करना है। इफ आई may यूज द एक्सप्रेशन, और अगर करेगी, अगर मैं ये एक्सप्रेशन यूज करूं कि इन दियर स्ट्रॉन्गेस्ट लाइट बाय द फोर्स ऑफ ए जुडिशियस ऑब्सक्यूरिटी देन मिल्टन, करेंगे मिल्टन के अलावा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इन सभी चीजों में पारंगत हो या एक्सपर्ट हो। तो ये बात किसने कही है ये हमें बताना है। तो ये बात कहने वाले हैं हमारे एडमंड बर्ग के। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Miltonic verse cannot be written but in an artful or rather artist's humor, and that Paradise Lost was a beautiful and grand curiosity. Who exclaimed it? ये बात किसने कही है कि मिल्टोनिक वर्स को कैन नॉट बी रिटन, नहीं लिखा जा सकता है, बट इन एन आर्टफुल रादर आर्टिस्ट ह्यूमर, एक आर्टफुल और आर्टिस्ट के ह्यूमर की अपेक्षा से ज्यादा, एंड दैट पैराडाइज लॉस्ट, और जो पैराडाइज लॉस्ट है वाज अ ब्यूटीफुल एंड ग्रैंड क्यूरियोसिटी, वो एक खूबसूरत और एक शानदार व्याकुलता है। किसने कहा? ये जॉन कीट्स ने कहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु क्लेम्ड सेइंग, ये बात किसने कही है या क्लेम किया है कहते हुए, द स्टडी ऑफ मिल्टन कुड बी ऑफ नो हेल्प, मिल्टन की स्टडी करना कोई काम की बात नहीं, इट वाज ओनली अ हिंड्रेंस, सिर्फ ये एक आपके रास्ते में रुकावट पैदा करने वाला है। तो ये बात कहने वाले कौन है? इतनी खतरनाक बात कही दी टीएस इलियट ने बात कही है कि मिल्टन को पढ़ना कोई फायदे का सौदा नहीं है, ये सिर्फ हमारे रास्ते को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु रोट, किसने लिखा, द एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस, दैट मिल्टन इज द सेंट्रल प्रॉब्लम इन एनी थ्योरी एंड हिस्ट्री ऑफ पोएटिक इन्फ्लुएंस इन इंग्लिश, कि मिल्टन केंद्रीय समस्या रहते हैं इन एनी थ्योरी, किसी भी थ्योरी में, एंड हिस्ट्री ऑफ पोएटिक इन्फ्लुएंस, और पोएटिक इन्फ्लुएंस में, पोएटिक इन्फ्लुएंस के इतिहास में, इन इंग्लिश में। तो ये बात कहने वाले कौन है? ये बात कहने वाले हैं हेरोल्ड ब्लूम। हेरोल्ड ब्लूम ने मिल्टन को एक केंद्रीय समस्या कहा है। गजब गजब बात कहने वाले लोग हैं भाई। 96 देखिए, द कोटेशन, अ गुड बुक इज द प्रीशियस लाइफ ब्लड ऑफ अ मास्टर स्पिरिट, embalmed and treasured up on purpose to a life beyond life is taken from Milton। कह रहे हैं ये बात जो लिखी है कि कोई जो बुक होती है ना वो कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, ट्रेजर्ड अप ऑन पर्पस टू लाइफ बियॉन्ड लाइफ, और ये जिंदगी के ऊपर भी जो उद्देश्य रह जाते हैं ना उनको भी पूरा कराने वाली है, उनको प्राप्त तो कर सकते हैं आप इसको, किताबों को ग्रहण करने के बाद, उनको पढ़ने के बाद। तो ये बात कहाँ कही इन्होंने, देखिए, एक तो इनके टाइम में एक एक्ट आया था जिसको हम लाइसेंस एक्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लाइसेंस एक्ट के नाम से जानते हैं। इस लाइसेंस एक्ट के खिलाफ इन्होंने एरियोपेजिटिका लिखा, और ये कहा जाता है कि एरियोपेजिटिका का जो टॉपिक था या जो थीम थी वो तो क्या थी? फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो इसी में इन्होंने ये बातें कही हैं कि किताबों से ज्यादा आपका प्रिय कोई नहीं हो सकता है, ये आपको उन चीजों को भी प्राप्त करने में मदद कर सकती हैं जो जिंदगी के बाद आप जाकर के प्राप्त करेंगे, जो जिंदगी से बढ़कर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो एरियोपेजिट का भी बात कही है। नेक्स्ट है, हु स्पोक ऑफ मिल्टन एज अवर ग्रेटेस्ट पब्लिक पोएट, किसने कहा है मिल्टन के बारे में कि वो हमारे महान पब्लिक पोएट हैं? देखिए, एक बड़ी अच्छी सी बात है इसमें, पब्लिक पोएट पीपी और फिलिप पुलमैन, ये भी पीपी, ये इसका आंसर होगा, पब्लिक पोएट फिलिप पुलमैन। तो फिलिप पुलमैन ने मिल्टन को पब्लिक पोएट कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु सेड, किसने कहा, इन 1734 में कि मिस्टर मिल्टन इज स्टीम्ड द पेरेंट एंड ऑथर ऑफ ब्लैंक वर्स अमंग अस, कहेंगे मिल्टन को किसने कहा है कि हमारे बीच में ब्लैंक वर्स के जो ऑथर हैं, द पेरेंट हैं, वो कौन है भाई? जॉन मिल्टन है। तो ये बात कही किसने है? ये बात कहने वाले हैं हमारे इज़ाक वॉट्स। इज़ाक वॉट ने मिल्टन के लिए बात कही है। देखिए क्वेश्चन, काफी सारे नए क्वेश्चंस हैं इसमें,
तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको ध्यान से देखिए और अगर चाहें तो नोट बनाते भी चलिए, क्योंकि जब आप रिवीजन करने बैठेंगे तो ये नोट्स आपके काम आएंगे। नोट्स बनाते में मेन पॉइंट ध्यान कर लीजिए। हु कॉल्ड मिल्टन पेरेंट एंड ऑथर ऑफ ब्लैंक वर्स, तो इजाक वॉट्स वन लाइनर हो जाएगा आपका ये। और ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप नोट्स बना लेंगे ना तो फिर रिवीजन में और आपका मन लगेगा, और रिवीजन करेंगे तो बस समझिए कि आप सबसे आगे चल रहे हैं। बाकी लोग तो बस पढ़ रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उनको रिवीजन से कोई मतलब नहीं है। हमेशा ध्यान रखिए, रिवीजन इज द बैकबोन ऑफ योर स्टडी की आपकी जो स्टडी की बैकबोन है ना वो रिवीजन ही है। वरना आप स्टडी करते रहिए, रिवीजन ना करिए तो वो आपके सामने एग्जाम में जब क्वेश्चंस आएंगे तो वो आपके कोई काम आने वाली स्टडी नहीं रहेगी विदाउट रिवीजन। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 99। सैमसन एगनिस्टिस ड्रॉज ऑन द स्टोरी ऑफ सैमसन फ्रॉम द ड्रॉज ऑन द स्टोरी ऑफ सैमसन फ्रॉम, ये जो सैमसन एगनिस्टिस है ड्रॉज ऑन द स्टोरी ऑफ सैमसन, उन्होंने सैमसन की स्टोरी ली है कहाँ से ली है भाई? ओल्ड टेस्टामेंट से ली है। सैमसन एगनिस्टिस किसने लिखा है? जॉन मिल्टन ने लिखा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। माइकल लीब posits that the drama is a work of violence, कि जो ड्रामा है ना वो एक वर्क ऑफ वायलेंस है टू इट्स वेरी कोर, अपनी अंतर भीतर तक। इट एक्सटोल्स वायलेंस, ये एक्सल्ट्स है, एक्सटोल्स नहीं एक्सल्ट्स है, ये यू होगा यहाँ पे। एक्सल्ट्स वायलेंस, इंडीड इट एक्सल्ट्स इन वायलेंस। विच ऑफ मिल्टन्स वर्क ही इज टॉकिंग अबाउट, मिल्टन अपने विच वर्क ऑफ मिल्टन ही इज टॉकिंग अबाउट, मिल्टन के किस वर्क के बारे में बात की जा रही है? तो मिल्टन के किस वर्क के बारे में बात की जा रही है? क्या सैमसन एगनिस्टिस? जी हाँ, सैमसन एगनिस्टिस के बारे में ही बात की जा रही है। नेक्स्ट देखिए 101 है हमारा। सैमसन, मनोआ, डेलिला, हराफा और द कैरेक्टर्स इन, ये सारे के सारे जो कैरेक्टर हैं हमारे सैमसन एगनिस्टिस के। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सैमसन है, मनोवा है, डेलिला है, हराफा है, ये सारे के सारे कैरेक्टर हमें मिलते हैं सैमसन एगनिस्टिस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मिल्टन डिस्क्राइब्स सैमसन एज बीइंग आइलेस इन गाजा, मिल्टन ने सैमसन को डिस्क्राइब किया है आइलेस इन गाजा के रूप में। अ फ्रेज दैट हैज बिकम द मोस्ट कोटेड लाइन ऑफ एगनिस्टिस, और ये वो लाइन है जो एगनिस्टिस की सबसे ज्यादा कोट की जाने वाली लाइन है। अब उसके बाद विच नॉवलिस्ट यूज डिट, किस नॉवलिस्ट ने इसका यूज किया है टाइटल के तौर पे फॉर हिज 1936 नॉवेल आइलेस इन गाजा। कर अपने 1936 में आइलेस इन गाजा के नाम से किस पोएट ने, किस ऑथर ने नॉवेल लिखी है, और इसी आइलेस गाजा के टाइटल को लेकर के। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है? ऑल्डस हक्सले। ऑल्डस हक्सले ने 1936 में आइलेस इन गाजा के नाम से एक नॉवेल लिखी है, और आइलेस इन गाजा जो है किसको कहा गया है? वो सैमसन को कहा गया है। किस वर्क में? सैमसन एगनिस्टिस में। नेक्स्ट देखिए। द ड्रामा स्टार्ट्स इन मेडिया रेस, ड्रामा जो है वो मेडिया रस से शुरू हो। मेडिया रस मतलब क्या है? बीच से शुरू होना, ना तो बिल्कुल बचपन से हीरो के, ना तो बुढ़ापे से, बल्कि बीच से शुरू, और फिर उसके बाद उसकी वो शुरू की कहानी बताई है। इस तरह से जो शुरू होगा तो उसको अपन मीडिया रेस बोलेंगे। सैमसन हैज बीन कैप्चर्ड बाय द फिलिस्टीन्स, सैमसन जो है वो फिलिस्टीन्स के द्वारा पकड़ लिया जाता है। हैड हिज हेयर, उसके बाल काट दिए जाते हैं। द कंटेनर ऑफ हिज स्ट्रेंथ, जिसमें उसकी ताकत थी, कट ऑफ काट दिए जाते हैं। आइज कट आउट, और उसकी आंखें निकाल ली जाती हैं। सैमसन इज ब्लाइंड अमंग एनिमीज, सैमसन दुश्मनों के बीच में कैसा है? अंधा हो जाता है। ओ वर्स देन चैंस, दीज लाइन्स रिफर टू मिल्टन्स, ये लाइन्स कहाँ रिफर करती हैं? तो नाम तो दे दिया है सैमसन एगनिस्टिस। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मिल्टन यूजेस कोरस इन हिज क्लोसिड ड्रामा, मिल्टन ने कोरस का यूज किया है क्लोसिड ड्रामा में। कौन सा है वो क्लोसिड ड्रामा? नाम बताइए। तो क्लोसिड ड्रामा है वो सैमसन एगनिस्टिस, सैमसन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑन द टाइटल पेज मिल्टन wrote that the piece was a dramatic poem instead of it being a drama. This work was, करें कि टाइटल पेज में मिल्टन ने लिखा कि ये कोई was a dramatic, ये एक ड्रामेटिक पोएम है, ना कि कोई ड्रामा है। ठीक है।
तो ये किसके शुरुआत में इन्होंने लिखा था, ये किसके टाइटल पेज में लिखा था, तो ये भी सैमसन एगेनिस्टिस के टाइटल पेज पे लिखा था इन्होंने। 106 इन राइटिंग द पोएम मिल्टन इन चूजिंग द कैरेक्टर ऑफ सैमसन एज हिज हीरो, एक पोएम लिखते हुए मिल्टन ने सैमसन को अपना हीरो चूज किया। वॉज ऑल्सो इलस्ट्रेटिंग, ये बात ये भी दर्शाती है कि हिज ओन ब्लाइंडनेस, उसके खुद की ब्लाइंडनेस को दर्शाती है, विच अफ्लिक्टेड हिम इन हिज लेटर लाइफ। तो ये बात किसकी है भाई, सैमसन एगेनिस्टिस है या हमारा कॉमर्स है, तो सैमसन की बात तो इसी में की गई है, और अंधेपन की भी बात इसी में की गई है, तो सैमसन एगेनिस्टिस हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु सेड, किसने कहा, पैराडाइज रीगेन्ड इज प्रैक्टिकली सू जेनरेसिस इन पोएटिक एग्जीक्यूशन। कह रहे हैं कि पैराडाइज रीगेन को प्रैक्टिकली सू जेनरिस किसने कहा है, तो ये कहने वाले क्या टी.एस. इलियट हैं, या हमारे I.A. रिचर्ड्स हैं, या नॉर्थरॉप फ्राई हैं, तो आंसर है हमारा नॉर्थरॉप फ्राई। प्रैक्टिकली सू जेनरिस कहने वाले नॉर्थरॉप फ्राई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रोट द क्रिटिकल वर्क द रिटर्न टू ईडन, 5 एसेज ऑन मिल्टन्स एपिक। किसने द रिटर्न टू ईडन लिखा है, 5 एसेज ऑन मिल्टन्स एपिक, मिल्टन की एपिक पर ये 5 एसे की एक वर्क है, ये क्रिटिकल वर्क किसने लिखा है, तो ये लिखने वाले हैं हमारे नॉर्थरॉप फ्राई। फिर से वही जवाब है, रिटर्न टू ईडन किसने लिखा है, नॉर्थरॉप फ्राई ने। ये क्या है, 5 एसेज हैं ऑन मिल्टन्स एपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 109, हु सेड टू मिल्टन, मिल्टन किसने कहा, दो हैज टू सेड मच हियर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट बट व्हाट हैज दो टू से ऑफ पैराडाइज फाउंड। करेक्ट, मिल्टन ने ये बात किसने कही कि दो हैज टू सेड मच हियर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, कि तुमने स्वर्ग के छिन जाने को या छीन लिए जाने को, खो जाने के बारे में तुमने बहुत बात कर ली, बट व्हाट हैज दो टू से, लेकिन तुम्हारे पास क्या है कहने के लिए पैराडाइज फाउंड के बारे में, या पैराडाइज स्वर्ग जब मिला या वापस मिलेगा तो उसके बारे में तुम्हारे पास क्या है कहने के लिए, तो ये बात कहने वाले हैं हमारे एल वुड ने ये बात कही है कि आपने पैराडाइज लॉस्ट के बारे में तो बहुत कुछ कह लिया, अब पैराडाइज लॉस्ट के बारे में क्या कहिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, हु हैज लेबल्ड पैराडाइज रिगेन्ड एज अ ब्रीफ एपिक, किसने पैराडाइज रिगेन्ड को ब्रीफ एपिक कहा है, ये कहने वाली हैं बारबरा के लिवाल्स्की ने पैराडाइज रिगेन्ड को ब्रीफ एपिक कहा है। चलिए आज के लिए 30 क्वेश्चन हो गए हमारे, तो आज इतना ही रखते हैं। उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा, खूब मेहनत से पढ़ते रहिए, और गवर्नमेंट टीचर के एक पोस्ट को पाने के लिए अपने आप को झोंक दीजिए पूरी तरह से, जितना हो सके उतना ज़्यादा पढ़िए, और जितना पढ़िए उससे ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, उससे ज़्यादा रिवीजन करिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मनुष्य को जो प्रैक्टिस अभ्यास है ना, वो परफेक्ट बनाता है। तो आपको अगर परफेक्ट बनना है एग्जाम की तैयारी में, तो प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस मतलब रिवीजन। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।